एक बंदे ने और फोन किया, एक ने कहा गुरु महाराज नामदान के टाइम पर आपने एक गल कही थी। मैं कहा हाँ दसो की गल। बोला आपने कहा था तन मन धन तीनों दे दो सच्चे दिल से अक्खां बंद करके। बोला गुरु महाराज हमने अक्खां बंद करके आपको तन भी दिया था, मन भी, धन भी। फिर आपने कहा सुनो भाई आज से तेरा तन मेरा हो गया। हमने कहा ठीक है। आपने कहा धन भी, हमने कहा बिल्कुल ठीक है। आपने कहा मन भी, हमने कहा दे दिया। आपने कहा आज से तेरा तन मेरा हुआ। हमने कहा ठीक है गुरु जी, आपने हिदायत दी, इससे अभी कोई पाप नहीं करना, गलत काम नहीं करना, किसी को पीड़ा नहीं देना, किसी को तकलीफ नहीं देना। हमने कहा ठीक। इससे पहले जो गलत हुआ सही हुआ वो नहीं पूछ रहा हूँ, इसके बाद आप कोई पाप नहीं कर। आपने कहा ठीक। आपने गुरुदेव फिर बोला धन भी हमारा हो गया। हमने कहा ठीक है। आपने कहा पैसे से न किसी पर झूठा मुकदमा करना, न मारपीट करना, न किसी को सताना, गंदे कामों में नहीं लगाना, पैसा हमारा हो गया। बोला ठीक है। फिर आपने कहा मन भी, चाहे कहीं भी रहो मन हमारा हो गया। हमने कहा ठीक है। फिर आपने कहा आपका तन वापस दे रहा हूं। भाई गोरखनाथ जी जिसको दीक्षा देता था बॉडी वापस नहीं करता था, नाल लेकर चलता था, ठीक है। मैंने कहा जाओ तन वापस दे रहा हूं। क्यों? अपने घर द्वार माता पिता की देखभाल करना। अच्छा, बोला ठीक है, जब जरूरत होगी बुला लूंगा। मैंने इस कंडीशन पर आपको शरीर वापस किया है, ठीक है साढ़ा अभी। फिर आपने कहा गुरुदेव धन भी वापस दे रहा हूं। आपने कहा इससे बाल बच्चे घर द्वार की देखभाल करना, बंधन में नहीं डाल रहा हूं, जो इच्छा हो गुरु सेवा करना। वैसे सिद्धांत है 10वां अंश गुरु सेवा में लगा है, पर मैंने बंधन में नहीं डाला, जाओ। बोला ठीक है। आपने कहा मन वापस नहीं दे रहा हूं, मन अपने पास रख रहा हूं। गुरु महाराज एक गल दसो, जब साडा मन तो आपके पास है, इत्थे फिर तंग कौन कर रहा है? यानी वो कह रहा था ये मामला फर्जी है कहीं। मैं कहा सुनो भैया सच में तुम्हारा मन मेरे पास है। बोला फिर गुरुजी ये तंग कौन करता है? मैं बोला गल सुन, जैसे हम पशु को घर में बांधते नहीं है, कभी कभी 15, 20, 25 फीट लंबी रस्सी से कि चौबेरी घूम करके थोड़ा चढ़ ले, लंबी पैग में बांधते नहीं। मैं कहा आपके मन को मैं थोड़ी सी लंबी रस्सी में बांधा, अगर मैं पूरा बांधना था आप घर ही नहीं जाना था। सच बता रहा हूं, मोह माया जब छूट दिया। अब दुनिया, सिंगारा साहब दुनिया कैसे लग रही है आपको? पक्का जब थोड़ी पैंग पर ऐसा लग रहा है पूरा खिंच के रखना, न घर न द्वार, बीवी बच्चे गए चूल्हे में कोई लेना नहीं। पर क्या होता था फिर सिंगारा साहब और मैं होना था। जब कोई फिंगारा साहब आना था तो सिंगारा साहब की जनानी कहना था उठे नहीं जा, साढ़े वाला सिंगारा उठे गया, अजों तक लौटा ही नहीं। फिर अपन और सिंगारा राम दोनों ही होना था। इसलिए हमने कहा जाओ। मन को हमने एक लंबी रस्सी में थोड़ा बांधा था कि घर द्वार बाल बच्चे देखो, लेकिन याद रखना दुनिया में मजा नहीं आने वाला है अभी। ये मेरी चैलेंज है। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। एक खुमारी गुरु ने चढ़ा दी, सुनी लग रही है दुनिया की अच्छी, बस ये जी रहा है। जो जनानी है उसको भी देखना है, जो न्याणे पैदा किए रोटी राटी खिलानी है, लगा हुआ है। एक माई का जवान बच्चा फौज में था, भूकंप आया था 4-5-6 साल पहले, तो वो मर गया। माई मुझे कहने लगी गुरुजी रिश्तेदार तंग कर रहे हैं कि हरिद्वार जाओ, उसकी बेचारे की हड्डियां ही नहीं मिली, क्योंकि वो 100-150 कुंटल का टन का पत्थर गिरा वो फौजियों के मोर्चे के अंदर। 26 फौजी अंदर ही दब गए थे। कर्नल साहब पता चला था नहीं, वो उसका भी लड़का था मेरी नामी का। तो बाद में मुझे क्या बोल रही, साहब जी मैं रोना चाहती हूँ, अंदर से रोना ही नहीं हो रहा है। रिश्तेदार को देखकर मैं ऐਵੇਂ रोने का प्रयास, कुछ ऐसे आपने मौज की चिंता ही नहीं है जैसे कुछ मुझे असर नहीं पड़ा। नहीं, नौजवान बच्चा जाए माँ की हालत क्या होती है। वो कह रही थी गुरुजी लोग कह रहे हैं चांदी के फूल बनाकर, अस्थियां तो मिली नहीं, उसे हरिद्वार में दे गया हो, चांदी का फूल बनाने से तेरा बच्चा तर जाए। रिश्तेदार तंग कर। तो आप सुख दुख जय पर से नहीं, लोभ मोह अभिमान, कह नानक सुंदे मना मुक्त ताहे को जान। नानक देव जी ने मुक्त आत्माओं का विश्लेषण बहुत अच्छा किया अपनी वाणी में, तो आपको दुनिया लगेगी नहीं। उसने कहा गुरुजी, मैं कहा भाई इस तरह, पर वो कभी कभी चढ़ने वाला जानवर हेकड़ होकर के भगता है। वो भगता है जितना रस्सी का आयतन है 20-25 मीटर, उसके बाद झटका लगता है। आपको भी ऐसा ही होगा। तो वो क्या बोला पता है? कहा गुरुजी फिर हिंदी जो पेंग है थोड़ी छोटी करो, लंबी रस्सी नाल न बंधो, थोड़े छोटी करो। मैं बोला वो तुम्हारे हाथ में अभी। अरे गांव में घर में जब कोई पशु हेकड़ हो जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, ये खूंटा 2 लपेटे और दे दे, बस वो छोटा हो गया। लपेटा गुरु की खूंटी में उसको लपेट दे, फिर आगे की हरकत भी नहीं कर पाएगा, फिर आगे की हरकत भी नहीं कर पाएगा।
बस इसलिए सिर्फ कहा गुर में सुरत राख रहे जोड़ी, जस नटवा राखत है डोरी। इसको ढील दोगे थोड़ा कुछ कर नहीं पाएगा। हमारी बटालियन में था एक चमेल सिंह। चमेल सिंह बड़ा मजबूत था, ताकतवर था, लेकिन उसको दाव पेच नहीं आते थे। उसको जब कोई पटक देता था पुट्ठा पड़ जाता था, उसको कोई उल्टा ही नहीं कर पाता था। सब डरते थे ये दाव सीख गया तो फिर मारेगा, तो उस आपको मन पुट्ठा नहीं सुट पाएगा, ठीक है, दाव पेच लगा देगा, ठीक है, वो चमेल सिंह वाला हिसाब रहेगा, ठीक है, पर दाव पेच भी नहीं लगाएगा। गुरु से सुरती जोड़ रखी है तो हमेशा सावधान सतर्क रखना। सुरत संभाले काजे तू ना भरम बुलाए, मन सयार मनसा लहर बहे कतौ ना जाए, कबीरा बहे कतौ ना जाए। ये सब काम ऑटोमेटिक होते जाएंगे। दुनिया छूटती जा रही है, मोह हटता जा रहे हैं। मैं उस दिन की बात भी बता रहा हूँ। वो लखविंदर का भाई इधर आया है तो हाथ खड़ा करे, बटाले का। ये बंदा एक दिन मुझे कहा, फोन अच्छा हुआ मुझे मिल गया, मुझे कहा गुरुदेव एक महात्मा आया था धर्मदास की गद्दी से, छत्तीसगढ़ से। वो कहने लगा तू साहेब बंदगी का बंदा है, 10 कुत्ते पुजाए, मेरे पास बड़ी ताकत है। ये बेचारा थोड़ा अटक गया, तो कहने लगा गुरुजी उनके नाल में कुछ बोल नहीं पाया। मुझे कहने लगा गुरुजी फोन पर ही बात हो रही थी, कुछ ऐसी कृपा करो सानू भी कुत्ते पुजाओ और गल बात करने जोगे हो जाए हम। अरे मैंने बोला लखविंदर के भाई तेनू बड़ी दूर पुजा चुका हूँ। बोला गुरुजी सानू कोई पता नहीं चला। मैं बोला देखो मन माया का पूरा झमेला, निरंजन की पूरी रचना, पूरे ब्रह्मांड से तुझे निकाल करके अंदरों ही अंदर सुरती तेरी दुनिया से हटा कर रख दी है, जहाँ पर तुम्हें दुनिया की तरह मोह भी नहीं लग रहा, माया भी नहीं लग रही है। कितना आगे पूजा है। बोला गुरुजी ये गल पहले नहीं कसी थी। अरे मैंने बोला ये दसने की केड़ी गलती, तू खुद देख, तू कुत्ते पूजाए, ये क्या रोशनी देगी वही क्या? नहीं, ये बदल देगा गुरु। ये चीज़ें आती है, ये है रूहानियत। ना कुछ किया ना कर सका, ना करने जोग शरीर, जो कुछ किया सो साहिब किया, भया कबीर कबीर। तो आपके साथ में बहुत बड़ी ताकतें काम कर रही है। बस इतना करना, सूरत जोड़े रहना, बस सूरत का खेल सारा है। सूरत फंसी संसार में, ताते पड़ गए दूर, सूरत बांध स्थिर करो, आटो पैर हो जो। मैं हूँ वेला क्यों बेरोजगार, कोई कम नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई घर नहीं, कोई द्वार नहीं। थोड़ी थोड़ी पंजाबी समझ में आ जाती है। एक दिन मैं जम्मू में किसी को नामदान दे रहा था, कभी कभी पूछता हूँ भाई की कम करते हो कैसा। एक से पूछा, उसने कहा एमएलए। तो मैंने दिल में सोचा ये एमएलए का, इसका ढांचा भी एमएलए वाला नहीं लग रहा है, पर्सनैलिटी भी नहीं लग रही है। तो मैं कहा ये एमएलए नहीं हो सकता, कुछ ढंग भी उसका ऐसे ही था। फिर मैंने कहा कहाँ के एमएलए हो? तो वो सुचेतगढ़ साइड का था, वहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी भी है। बोला सुचेतगढ़ उधर से ही निकला। मैं बोला कौन सी पार्टी? इतने में एक और बैठा था। बोला गुरुजी ये एमएलए नहीं है, ये कह रहा है एमए वेले। तो वो एक साथ बोल रहा था एमएलए, तो मैं सोचा एमएलए, तो मैं भी भैया एमए वेला हूँ, एमए वेला हूँ, एमएलए नहीं एमए वेले हूँ। न नौकरी न पेशा, न कम न घर न द्वार, दुनिया में हम सबसे अच्छे, न घर न द्वार न बीवी न बच्चे। जब हुक्म करोगे हाजिर हो जाऊंगा। अपन गुलाम हैं दुनिया के, अपन यहाँ हुकूमत करने नहीं आए। स्वामी होना सोहरा, दोहरा होना दास।